Good morning, students. Myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. Students, हम लोग अपनी Python सीरीज में 2D लिस्ट को प्रैक्टिस कर रहे थे. लास्ट जो लेक्चर आया हमारा वो 2D लिस्ट के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे. आज मैं उसी एक्सरसाइज क्वेश्चन का पार्ट 2 बनाने वाला हूँ. ठीक है, आज की वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक 2D लिस्ट, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स आप बनाते हैं 2D लिस्ट के थ्रू, जब आप एक मैट्रिक्स को स्क्वायर टाइप बनाते हो तो एक मैट्रिक्स के दो डायगोनल निकल के आते हैं भाई. जैसे एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर में दो डायगोनल्स होते हैं ना, एक डायगोनल जो ऐसे आता है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, और एक जो टॉप राइट कॉर्नर से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर की तरफ आता है. तो अगर मुझे उस स्क्वायर मैट्रिक्स के दोनों डायगोनल्स को ऑपरेट करना है, मतलब एलिमेंट एट डायगोनल, अबव डायगोनल, बिलो डायगोनल, तो हम वो कैसे कर सकते हैं. आज की वीडियो डायगोनल्स पे होगी. जितने भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल हैं उनके ऊपर का डेटा, नीचे का डेटा और एग्जैक्ट डायगोनल के डेटा को ऑपरेट करना सीखेंगे हम. ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे चलते हैं भाई. सबसे पहले आज की हेडिंग भाई, आज आप सीखोगे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल्स को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है. ठीक है, हेडिंग डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक, अब इसके लिए मैं आपको ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स एंटर करा के फिर उसके डायगोनल्स के बारे में बताता हूँ कि कौन सा डायगोनल कौन सा होता है और फिर कैसे आप उसे ऑपरेट कर सकते हो. इसके लिए मैं एक LST नाम की लिस्ट लेता हूँ, 2D लिस्ट. ठीक है, इस लिस्ट को मैं स्क्वायर बनाऊंगा. स्क्वायर मतलब भाई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है. जैसे 3 रोज और 3 कॉलम्स, 3x3 मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी. 3x4 मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं कहलाएगी क्योंकि उसमें रो और कॉलम अलग हो गए, रो 3 हो गए, कॉलम्स 4 हो गए. ठीक, तो ऐसे 4x4 मैट्रिक्स स्क्वायर कहलाएगी. 5x5 मैट्रिक्स स्क्वायर कहलाएगी जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं. तो हम यहाँ पे एग्जांपल 3x3 मैट्रिक्स से लेके चलेंगे. उसके लिए मैं 3 रोज और 3 कॉलम्स के डेटा एंटर करा देता हूं. दैट इज 78, 90, 46. ये मेरा रो 1 है. जानबूझ के मैं गैप थोड़ा ज्यादा दे रहा हूं स्टूडेंट्स, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं कि कौन सा डेटा कहाँ आता है. ठीक है, ये मेरा रो 1 था. उसके बाद 29, 82, 56, ये मेरा रो 2 था स्टूडेंट्स. ठीक, और इसके बाद 44, 28, 61, ये मेरा रो 3 है. 3x3 मैट्रिक्स है, 3 रोज 3 कॉलम्स. मैं यहाँ हाईलाइट भी कर देता हूं कि ये वाला जो रो है ये है R0. ठीक है, रो 0. ये है स्टूडेंट्स आपका रो 1. ये है स्टूडेंट आपका रो 2. ठीक है, क्योंकि एक एरे की इंडेक्सिंग, लिस्ट की इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है? 0 से, इसलिए पहली रो हमारी रो 0 थी. रो 1, रो 2, ये कॉलम 0, कॉलम 1 और स्टूडेंट्स कॉलम 2. अब उस हिसाब से अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूं तो आपको पता है ना कि ये जो 78 है इसका इंडेक्स पड़ेगा 0 0. क्यों? क्योंकि इसके टाइम पे रो भी 0 है और कॉलम भी 0 है. ठीक है, इसके इंडेक्स की बात करी जाए तो इसका इंडेक्स पड़ेगा 0 1, क्योंकि इसके टाइम रो 0 है मगर कॉलम 1 है. इसका इंडेक्स पड़ेगा 0 2. ठीक है, उसके बाद आते हैं इधर, इसका इंडेक्स पड़ेगा 1 0, 1 1, 1 2, और लास्ट में R2, इसका इंडेक्स पड़ेगा 2 0 क्योंकि रो 2 है, कॉलम 0, 2 1 एंड लास्ट वन 2 2. क्लियर? तो मैंने इंडेक्स भी लिख दिया. अब मैं आपको पहले डायगोनल बताता हूं कि डायगोनल होते क्या हैं. भाई देखो, अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसके दो डायगोनल है. एक डायगोनल तो ये है जिसपे मैं लाइन खींच रहा हूं, दैट इज 78, 82 और 61. अगर आप इसे एक स्क्वायर समझो, अगर आप इसे एक स्क्वायर समझो, तो एक मैट्रिक्स के डायगोनल क्या होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं? ये. और दूसरा डायगोनल क्या होगा भाई? ये वाला 44, 82 एंड 46 होगा ना स्टूडेंट्स. एक मैट्रिक्स के यही दो डायगोनल होते हैं, एक स्क्वायर के यही. तो हमारी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके यही दो डायगोनल्स हैं, जिसमें से मैं आपको दोनों का नाम भी बता देता हूं. जो ये वाला डायगोनल होता है, जो 0 0 1 1 2 2 वाला डायगोनल है, इस वाले डायगोनल को बोला जाता है प्राइमरी डायगोनल.
प्राइमरी, ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, ओरली बता दे रहा हूं कि इसे प्राइमरी डायगोनल बोलते हैं। दूसरा नाम लेफ्ट डायगोनल भी बोलते हैं इसे, लेफ्ट। और तीसरा नाम इसका है माइनर डायगोनल भी बोलते हैं इसे, ठीक है, माइनर डायगोनल। प्राइमरी, लेफ्ट या माइनर, तीनों में से किसी नाम से भी पूछा जा सकता है ये। और अगर इस वाले डायगोनल की बात करूं जो ये 201102 है, इसको इसी का ऑपोजिट कर दो भाई। जैसे प्राइमरी का ऑपोजिट क्या होता है? सेकेंडरी। लेफ्ट का ऑपोजिट क्या होता है? राइट। और माइनर का क्या ऑपोजिट होता है? मेजर। तो इसको सेकेंडरी, लेफ्ट या राइट नाम से डिनोट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपको आज के क्वेश्चंस में मैं यही कराऊंगा कि आप इन डायगोनल्स के डेटा पे कैसे ऑपरेट कर सकते हो। एक एक करके सारे कोड करेंगे हम लोग। और सबसे पहले हम प्राइमरी डायगोनल से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले इसे इरेज कर देता हूं और फिर प्राइमरी डायगोनल को पहले हाईलाइट कर लेता हूं। भाई देखो, हम पहला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें एक m क्रॉस n मैट्रिक्स एंटर कराएंगे और उस मैट्रिक्स में से वो एलिमेंट डिस्प्ले करेंगे जो प्राइमरी डायगोनल पे है। प्राइमरी डायगोनल मतलब ये वाले एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं यही मैट्रिक्स बनाता हूं तो ये वाले एलिमेंट की बात हो रही है। अगर इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, आप इन एलिमेंट्स के इंडेक्स को ध्यान से देखो, ठीक है। आपने कुछ नोटिस किया होगा यहाँ पे इंडेक्स दोनों सेम है, मतलब जो रो है वही कॉलम है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, और कहीं ऐसा केस नहीं है। और यहाँ रो जो हम लूप चलाते हैं, रो वाला वो आई लूप होता है, और जे वाला लूप जो होता है वो कॉलम के लिए होता है। तो अगर मैं कंडीशन लगा दूं कि अगर आई जे के इक्वल है तभी डेटा डिस्प्ले करना, तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ वो प्राइमरी डायगोनल का ही डेटा डिस्प्ले करेगा? क्योंकि प्राइमरी डायगोनल पे ही ऐसा केस है जहां पे रो और कॉलम स्टूडेंट सेम है, बाकी किसी जगह देखो सेम नहीं है, नहीं है ना। तो पहला केस है प्राइमरी डायगोनल जिसमें हम करेंगे आई इक्वल्स टू जे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम दोनों सेम है। तो अब मैं इसका कोड बना के दिखाता हूं आपको, देखते हैं, ठीक है। पहले मैं ये क्लियर कर दूं डायग्राम, और प्राइमरी डायगोनल पे ऑपरेट करेंगे सबसे पहले। पहला क्वेश्चन, वैप टू एंटर अ m cross n matrix and display all the elements which are at primary diagonal, जो प्राइमरी डायगोनल पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए पहले मैं मैट्रिक्स वेक्ट्रिक्स एंटर करा लेता हूं प्रॉपर, ठीक है। जिसने मेरी मैट्रिक्स के एंट्री की वीडियो, डायनेमिक एंट्री की वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है, ताकि उसको ये क्लियर हो जाए कि अभी जो मैं एंट्री वेंट्री का जो कोड लिखने वाला हूँ वो सब कैसे चल रहा है। वहां पे मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है, यहाँ पे मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट कोड बनाऊंगा। यहाँ पे एक्सप्लेन मैं सिर्फ लॉजिक का करूंगा जो हम कर रहे हैं, दैट इज प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री का फटाफट कोड कर लेता हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक m नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें इंट इनपुट एंटर कर देते हैं, हाउ मेनी रोज की आपको मैट्रिक्स में रोज कितने चाहिए, और एक n नाम का वेरिएबल बना के इंट इनपुट हाउ मेनी कॉलम्स, यहाँ बंदा एंटर कर देगा कि कितने कॉलम्स चाहिए आपको, ठीक है। फिर एक बड़ी एलएसटी बनाते हैं, फिर उसमें आके फॉर आई इन रेंज चलाते हैं जो m तक चलेगा, और यहाँ पे एक छोटा l छोटी लिस्ट बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों किया है मैंने, तो आप इसी पाइथन सीरीज में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मेरी पाइथन सीरीज में डायनेमिक एंट्री ऑफ अ टू डी लिस्ट का वीडियो देख सकते हैं। वहां पे मैंने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करा है कि कैसे एक टू डी लिस्ट की डायनेमिक एंट्री होती है, ठीक है। फॉर जे इन रेंज n तक ele is equals to int input enter the element, ठीक, और l डॉट अपेंड, l सॉरी कैपिटल था, l डॉट अपेंड ele, और फिर lst डॉट अपेंड स्मॉल l, ठीक है। इतने कोड से आपकी डायनेमिक एंट्री हो जाएगी लिस्ट की, एक 2D मैट्रिक्स एंटर हो जाएगा m क्रॉस n, ठीक है। इसके बाद मैं दिखा देता हूं कि मेरी मैट्रिक्स बनने के बाद कुछ ऐसी है, द मैट्रिक्स इज, ठीक है। और इस कोड से आपकी मैट्रिक्स डिस्प्ले भी हो जाएगी स्टूडेंट, सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे, वही m।
ये भी मैंने ट्रैवर्सल की वीडियो में सिखाया है कि ये कैसे चल रहा है फॉर जे इन रेंज। आप मेरी ट्रैवर्सल वाली वीडियो देख सकते हो, ट्रैवर्सल ऑफ अ 2D लिस्ट, ठीक है। उसमें आपको पता लग जाएगा कि एक 2D लिस्ट या 2D मैट्रिक्स डिस्प्ले कैसे होती है। प्रिंट एलएसटी का आई जे कॉमा END इज इक्वल्स टू स्पेस और फिर प्रिंट। इससे आपकी स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स डिस्प्ले भी हो जाएगी। अब आपने क्या करा, एक m क्रॉस n मैट्रिक्स एंटर भी करा ली और उसे डिस्प्ले भी कर लिया, दिखा भी दिया कि ये मेरी मैट्रिक्स है। अब उस मैट्रिक्स में से कौन से एलिमेंट चाहिए हमें, प्राइमरी डायगोनल वाले। तो प्रिंट एलिमेंट्स एट प्राइमरी डायगोनल आर। प्राइमरी डायगोनल पे जो एलिमेंट है उनको डिस्प्ले करने के लिए मैं सेम वही वाला लूप चलाऊंगा। कौन सा, जो मैंने नॉर्मल मैट्रिक्स को एंटर करने के लिए चलाया था, और सॉरी डिस्प्ले करने के लिए चलाया था, 0 से m वाला और 0 से n वाला। बस यहाँ पे प्रिंट LST ij करने से पहले एक कंडीशन लगा दूंगा, अगर i की वैल्यू j के इक्वल है तभी प्रिंट करो LST का i और j इंडेक्स, वरना प्रिंट मत करो, ठीक है। अब आपको भी पता है क्योंकि सर ने कंडीशन i इक्वल्स टू j लगा दी है, मतलब जहां पे रो और कॉलम दोनों मैच करेंगे तभी एलिमेंट प्रिंट होगा। तो आपको नहीं लगता कि इस प्राइमरी डायगोनल में ही सिर्फ रो और कॉलम मैच करते हैं? देखो 78 का है 00 1 1 2 2, यही मैच कर रहे हैं, बाकी कहीं तो मैच ही नहीं कर रहे। तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ 78 82 और 61 ही प्रिंट होगा और हमारा प्राइमरी डायगोनल वाला केस सेटिस्फाई कर जाएगा? एक बार रन करके देखते हैं। कोड सेव किया, रन किया, ये पूछेगा मुझसे एंटर द नंबर ऑफ रोज। मैंने डाला 3x3 मैट्रिक्स कर लेते हैं, 3x3 एलिमेंट वही एंटर करा देता हूं जो मैंने ऊपर रखे हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे। पहला एलिमेंट 78 था, दूसरा एलिमेंट 90 था, तीसरा एलिमेंट 46 था, 29, देन 82, देन 56, देन 44, देन 28, देन 61। ये देख लो स्टूडेंट्स, आ गया द मैट्रिक्स इज, और आप देखोगे कि मैट्रिक्स एग्जैक्ट वही है जो हमने ऊपर बनाई थी, और उसमें से प्राइमरी डायगोनल इसने शो कर दिए 78 82 61, 78 82 एंड 61 एलिमेंट्स एट प्राइमरी डायगोनल आर। तो होप सभी को प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट दिखाने का कोड क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स, हम अब आते हैं एलिमेंट्स अबव प्राइमरी डायगोनल। अब अबव से क्या मतलब है, जैसे ये मेरा प्राइमरी डायगोनल है, आपको बताया था ना ये प्राइमरी डायगोनल है। अब प्राइमरी डायगोनल के ऊपर कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये ये मतलब 90 46 और 56, ये प्राइमरी डायगोनल के अबव हुए, प्राइमरी डायगोनल के ऊपर हुए। और ये 29 नीचे की तरफ, 44 और 28 ये प्राइमरी डायगोनल के बिलो हुए स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपको कोड में बताऊंगा कि अबव प्राइमरी डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट चाहिए तो क्या करना है, और प्राइमरी डायगोनल के नीचे के एलिमेंट चाहिए तो क्या करना है। इसके लिए भी देखो एक हिंट दिखाता हूं आपको मैं। अगर आप इसमें ij की वैल्यू ध्यान से देखो, इंडेक्सिंग को ध्यान से देखो, आपको नहीं लगता कि प्राइमरी डायगोनल के अबव जितने भी नंबर हैं सब में i की वैल्यू j से लेस है, मतलब रो की वैल्यू कॉलम से लेस है। जैसे कि यहाँ पे 0 i 0 है, j 1 है, तो i लेस देन j है ना। यहाँ पे i 0 है, j 2 है, i लेस देन फिर j है, i इधर 1 है और j 2 है, i फिर लेस देन j है, ठीक है। बाकी कहीं आपको i लेस देन j नहीं दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि सर अगर हम वहीं इक्वल्स टू j की जगह i लेस देन j लगा देंगे तो हमारा एलिमेंट्स अबव प्राइमरी डायगोनल आ जाएगा, और नीचे i ग्रेटर देन j लगा देंगे, i ग्रेटर देन j लगा देंगे तो हमारा बिलो प्राइमरी डायगोनल आ जाएगा। देखो i अबव के लिए i लेस देन j है और बिलो के लिए i ग्रेटर देन j है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। मैं एक दोनों में से कोई करके भी दिखा देता हूं। यहां आप देख सकते हो भाई इंडेक्सिंग में कि i देखो ग्रेटर देन j है, इधर भी i ग्रेटर देन j है, इधर भी i ग्रेटर देन j है, और अबव वाले में i लेस देन j है। मैं एक केस करके दिखा देता हूं, बाकी आप खुद ट्राई कर लेना इसको, ठीक। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एलिमेंट एट प्राइमरी की जगह अबव प्राइमरी, और अबव प्राइमरी में मैंने क्या बताया, आई लेस देन जे लिखना है आपको, अबव प्राइमरी, और कंडीशन में बस इतना करो कि आई लेस देन जे लगा दो, आई लेस देन जे। अब जरा रन करके देखे कोड को, ठीक है। रन किया, हाउ मेनी रोज, इसने बोला 3, कॉलम्स भी 3,
ठीक है, वही मैट्रिक्स एंटर करेंगे जो हमने ऊपर कराई थी, दैट इज पहला एलिमेंट 78, देन 90, देन 46, देन 29, देन 82, 56, 44, 28 and 61 last. The matrices or element above primary diagonal are 90, 46 and 56. ये देख लो भाई, प्राइमरी डायगोनल ये था, इधर मैं दिखा देता हूं आपको एक बार हाईलाइट करके। प्राइमरी डायगोनल ये था और इस प्राइमरी डायगोनल के ऊपर क्या है, 90, 46 और 56 आ रहा है ना, 90, 46 और 56। ऐसे आप बिलो प्राइमरी भी कर सकते हो, खुद कर लेना, कंडीशन है आई ग्रेटर देन जे। होप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, प्राइमरी डायगोनल का कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को, प्राइमरी डायगोनल में किसी को कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं हम अपने केस की तरफ, दैट इज सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल के लिए क्या करना है, पहले तो सेकेंडरी डायगोनल होता क्या है भाई, ये है सेकेंडरी डायगोनल आपका, ये हमारी मैट्रिक्स का सेकेंडरी डायगोनल है। अब सेकेंडरी डायगोनल पे अगर मैं पूछूं कि वो एलिमेंट डिस्प्ले करो जो सेकेंडरी डायगोनल पे है, तो क्या कर सकते हो आप? किसी को दिमाग में आ रहा है? वीडियो पॉज करो और सोचो कि यार क्या कंडीशन लगाऊं कि जिससे सेकेंडरी डायगोनल आ जाए, कि सारे एलिमेंट सेकेंडरी डायगोनल वाले ही आए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, देखो ये इंडेक्स ध्यान दो, ये इंडेक्स ध्यान दो और ये इंडेक्स। सेकेंडरी डायगोनल मतलब इन्हीं तीन इंडेक्स की बात हो रही है ना। अगर इन इंडेक्स को अगर आप नोटिस करो तो तीनों का सम 2 आ रहा है। देखो 2 + 0 2, 1 + 1 2, 0 + 2 2, बाकी कहीं 2 नहीं आ रहा होगा सम, बाकी किसी सिचुएशन पे सम 2 नहीं आ रहा होगा, बस इन तीनों का सम 2 आ रहा है इंडेक्सेस का, i + j सम 2 के इक्वल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सर जब भी i और j की वैल्यू सम करने के बाद 2 आएगी तो वही मेरा क्या होगा, सेकेंडरी डायगोनल होगा। मगर भाई 2 तो इसलिए आई क्योंकि ये मैट्रिक्स 3/3 अगर मैट्रिक्स 3/4 होती, सॉरी 4/4 होती, तो क्या तब भी 2 आती? नहीं, आप चला के देख लेना, 4/4 मैट्रिक्स में सम 3 आएगा सेकेंडरी डायगोनल का, 5/5 में 4 आएगा, मतलब जो भी हमारा ऑर्डर होता है ना, सम उससे हमेशा एक कम आता है। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स 3/3 थी तो आपका सम क्या आया, 2, 4/4 होती तो क्या आता, 3, 5/5 होती तो क्या आता, 4। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं, ध्यान से देखना पूरा कोड सेम है, क्योंकि भाई मैट्रिक्स एंटर भी सेम होगी, डिस्प्ले भी सेम होगी, बस एलिमेंट चेंज करना है। तो यहाँ लिखेंगे एलिमेंट एट सेकेंडरी डायगोनल, कोड में बस इतना चेंज करना है, सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल इज, बस यहाँ पे आपको एक कंडीशन लिख देनी है, i + j इक्वल्स टू 2 लिखेंगे तो ये सिर्फ 3/3 मैट्रिक्स के लिए चलेगा भाई, मगर हमारी मैट्रिक्स तो कुछ भी हो सकती है, 4/4 भी हो सकती है, 5/5। तो हम एक काम करते हैं ना, m-1 लिख देते हैं। अब भाई रो मतलब जो भी आप रो डालोगे उतने ही कॉलम होंगे, तो आप रो में अगर 4 डाल देते हो तो 4 - 1 ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, 3। तो 4/4 मैट्रिक्स के लिए सम हो जाएगा 3। अगर 5 डाल देते हो रो और कॉलम में तो यहाँ 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4, दैट इज i + j 4 के इक्वल, और 5/5 मैट्रिक्स में 4 होगा भी। तो सभी को क्लियर? मैं ये भी दिखा देता हूँ एक बार रन करके सेकेंडरी डायगोनल वाला किस्सा। इसके लिए मैट्रिक्स सेम रख लेता हूँ, 3/3 मैट्रिक्स, एलिमेंट सेम डाल देता हूँ, 78, 90, 46, 29, 82, 56, 44, 28, 61। ये देख लो स्टूडेंट्स, द मैट्रिक्सेस, आपको मैट्रिक्स दिख रही होगी, और द एलिमेंट्स एट सेकेंडरी डायगोनल आर, ये देखो ये आपका सेकेंडरी डायगोनल 46, 82 और 44, 46, 82 और 44 आ गए ना भाई सेकेंडरी डायगोनल के सारे एलिमेंट। तो होप सभी को सेकेंडरी डायगोनल भी क्लियर हुआ। ऐसे ही स्टूडेंट सेकेंडरी डायगोनल के अबव भी होता है और सेकेंडरी डायगोनल के बिलो भी होता है। मैं आपको बता देता हूं, देखो जैसे प्राइमरी डायगोनल था ना, उसके अबव और बिलो एलिमेंट होते हैं, ऐसे वही सेकेंडरी डायगोनल के भी अबव और बिलो। जैसे ये सेकेंडरी डायगोनल है, इसके अबव एलिमेंट ये सब है और इसके बिलो एलिमेंट ये सब है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एलिमेंट अबव सेकेंडरी भी होता है, बिलो सेकेंडरी भी, उसकी कंडीशन में भी बहुत माइनर सा चेंज है। क्या है, मैं इधर एक टेबल से लिखा देता हूं, मैं एक ऐसी टेबल अभी आपको बना के दूंगा जिससे आपको कभी भी कोड में कोई डाउट ही नहीं आएगा डायगोनल के। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ये एंट्री का कोड सेम है, डिस्प्ले का कोड सेम है। उसके बाद जब डायगोनल एलिमेंट डिस्प्ले करने की बात होती है ना, तो यहाँ कंडीशन में बस इफ कंडीशन में एक चेंज आएगा,
हर तरीके के डायगोनल के लिए, वो मैं लिखा देता हूं कि वो चेंज क्या आएगा। मैं ये इफ स्टेटमेंट आपकी सबके लिए लिखा रहा हूं। देखो भाई, मैं एक तरफ एक टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे, एक तरफ मैं लिख लेता हूं डायगोनल, कमेंट बना लेता हूं पहले तो, एक तरफ मैं लिख लेता हूं स्टूडेंट्स डायगोनल, ठीक है। उसके बाद डायगोनल के बाद एक तरफ लिख लेता हूं एट डायगोनल, एट, एक तरफ लिख लेता हूं अबव, और एक तरफ लिख लेता हूं बिलो। अब डायगोनल कितने तरीके के आपके, पहला है प्राइमरी, प्राइमरी डायगोनल के एट की जो कंडीशन है वो है आई इक्वल्स टू जे, ये एट की है। अगर आपको एट प्राइमरी डायगोनल देखना है तो आई इक्वल्स टू जे। प्राइमरी डायगोनल के जो अबव की कंडीशन है वो है आई लेस देन जे। अगर आपको आई लेस देन जे एलिमेंट देखना है, मतलब सॉरी, प्राइमरी डायगोनल के अबव एलिमेंट देखना है तो कंडीशन लगानी है आई लेस देन जे। मतलब ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये सिर्फ यहाँ पे बदल जाएगा, यहाँ पे बदलते ही ये वाला केस हो जाएगा, प्राइमरी का अबव, ये वाला प्राइमरी के एट प्राइमरी ये हो जाएगा। अब अगला जो लिखूंगा वो प्राइमरी के बिलो, दैट इज आई ग्रेटर देन जे। इससे आपका बिलो प्राइमरी आ जाएगा। दूसरा डायगोनल क्या है भाई, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी के बारे में भी जान लो। सेकेंडरी का आई प्लस जे इक्वल्स टू एम माइनस वन, ये एट सेकेंडरी है स्टूडेंट्स, ये एट सेकेंडरी है। सेकेंडरी के अबव आई प्लस जे लेस देन, वही इक्वल्स टू की जगह लेस देन हो जाएगा एम माइनस वन। अब चला के देख सकते हो भाई, सेम आएगा, ठीक है। लेस देन 2 होगा 3/3 मैट्रिक्स में आई प्लस जे की वैल्यू अबव सेकेंडरी, और बिलो सेकेंडरी हो जाएगा आई प्लस जे ग्रेटर देन एम माइनस वन, ठीक है। तो ये 6 के 6 केसेस आपको क्लियर होने चाहिए कि अगर मेरा डायगोनल है तो दो तरीके के डायगोनल है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी वाले एलिमेंट के लिए ये कंडीशन, सेकेंडरी के लिए ये अबव प्राइमरी अबव सेकेंडरी, बिलो प्राइमरी बिलो सेकेंडरी। और ये बस लगेगी कहाँ, इस इफ की जगह पे, जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस इफ की जगह पे, और आपका कोड चल जाएगा। तो होप सभी को आज डायगोनल का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है आप लोगों के लिए डायगोनल पे ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स में इस सीरीज को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, ताकि उनको भी पाइथन सीखने में इजी रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।